आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। और बहनों, आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने वर्तमान पीढ़ी को खुली हवा में सांस लेने के लिए प्रबल संघर्ष किया और इस मिट्टी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम उन महान विभूतियों को आज नमन करते हैं। जम्मू कश्मीर के उन महान सपूतों को भी आज हम नमन करते हैं जिनके बलिदान के कारण आज जम्मू कश्मीर बचा हुआ है और सुरक्षित है। 12 मार्च को देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत। 2021 की आज़ादी का जश्न देश तथा जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज का उत्सव, आज का संकल्प और आज के नई पीढ़ी की ऊर्जा और उमंग 2047 में स्वतंत्रता की शताब्दी मनाने का आधार बनेगी। हमारी रिवायत में 75वां वर्ष मार्गदर्शन का वक्त माना जाता है। हमने अतीत में क्या हासिल किया और आने वाले 25 वर्षों में जम्मू कश्मीर को किस बुलंदी पर पहुंचाना है, उसके लिए आज हम सब नया संकल्प ले सकते हैं। 75 साल पहले हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने आवाम के सामने कुछ आदर्श रखे थे, कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे। गत वर्ष आज ही के पवित्र अवसर पर मैंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये पंक्तियां आपके बीच दोहराई थी। इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, ये हमारे लिए आदर्श है और इन्हीं आदर्शों के आधार पर जम्मू कश्मीर के प्रशासन को चलाना और यहाँ के लोगों के भविष्य को बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर हम जम्मू कश्मीर में सामाजिक समरसता के साथ बहुमुखी रचनात्मक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। आम नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की भी हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जमीनी स्तर की जमहूरियत को मजबूत किया गया है और कश्मीरियत की भावना यानी सभी धर्मों, सभी पंथों को प्रेम और एकता के सूत्र में बांधकर हम नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अमन और भाईचारा कायम करना हमारी प्राथमिकता है। तरक्की के फूल मोहब्बत की जमीन में ही खिलते हैं। इस पीरवर मिट्टी ने हमेशा वहादत अल वजूद, अस्तित्व की एकता की बात की है। शंकराचार्य मंदिर से लेकर हजरत बल तक सभी धर्म, सभी पंथ के नाद आज सुनाई पड़ते हैं और लाल देद के शब्द इसका बखूबी वर्णन करते हैं। दिववटा देहवर वटा, पेठ बोल छुई को वाट। चाहे सगुण की उपासना हो या फिर निर्गुण की भक्ति हो, परमात्मा एक है और कण कण में विद्यमान है। रघुनंदन शर्मा ने अपने संस्कृत काव्य संग्रह प्राकृत कश्मीरम में लिखा है कि विरमति न तथापि प्राप्य वाच्यम विवक्षा। कहाँ तो गगन के समान कश्मीर की विशालता और कहाँ एक छोटे से पखेरु के बच्चे जैसी मेरी उड़ान। प्रकृति ने जम्मू कश्मीर को बहुमूल्य वरदान दिए हैं, लेकिन यह मात्र भौगोलिक खूबसूरती नहीं है। इसमें सूफी संतों, ऋषि मुनियों की तपस्या की ताप भी है और इंसानियत तथा नवजागरण की गूंज भी। चिनार और देवदार के पेड़ों से नूंद ऋषि के अल्फाज उतरते हैं तो ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके शिखरों से हब्बा खातून और ललेश्वरी की आवाज भी सुनाई पड़ती है। जम्मू कश्मीर के साथ हिंदुस्तान की आत्मा जुड़ी हुई है। वितास्ता से गंगा तक, लाल किले से लाल चौक तक सभी मिलकर हमदम हर कदम बनकर चलें। यही 75वें आज़ादी के जश्न का संदेश है। खुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है, मैं वह कतरा हूँ समंदर मेरे घर आता है। मैं आज आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस तथा जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने अपने अद्भुत पराक्रम, शौर्य तथा बलिदान से
भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखा है। हमने निर्णय किया है कि स्वतंत्रता सेनानियों, बहादुर जवानों तथा जम्मू कश्मीर की तरक्की में योगदान देने वाले विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों की स्मृति में विभिन्न संस्थानों स्थानों को अविस्मरणीय बनाने का काम किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी उनका स्मरण करे और उनका योग्य उत्तराधिकारी बनने की प्रेरणा प्राप्त करे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज़ादी के इस अमृत के लिए जिन्होंने त्याग किया है, उनकी कहानियां जम्मू कश्मीर में नई आत्मशक्ति को जागृत करेंगी। मकबूल शेरवानी, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, डिप्टी एसपी अयूब पंडित, माली बेगम, गुलाम मोहम्मद सादिक, लासा कौल, कांता वजीर, कांस्टेबल यासीन ताली, लेफ्टिनेंट उमर फैयाज, मोहम्मद दीन जागीर, श्रीमती पद्मा सचदेव, पंजाब सिंह जी, डिप्टी एसपी अमन ठाकुर, डिप्टी एसपी मंजीत सिंह और ऐसे तमाम लोगों की स्मृति को आने वाले दिनों में पुनर्जीवित करने की कोशिश की जाएगी। प्यारे भाइयों और बहनों, उज्जवल भविष्य की आधारशिला रखते हुए यह वक्त दशकों पुराने जख्मों पर मरहम लगाने का भी है। हमने निर्णय लिया है कि जिन लोगों की संपत्तियां अवैध ढंग से दबाव में खरीदी या अतिक्रमण की गई, उन परिवारों को वैधानिक तरीके से न्याय दिलाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। मैं आवाम के सभी नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि इस प्रयास में हमारा साथ देकर भाईचारे की एक नई मिसाल विश्व के सामने रखें। हम सभी नागरिकों को भरोसा देना चाहते हैं कि इस देश के अंदर एवं बाहर जो भी लोग छद्म युद्ध के सहारे युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा। पड़ोसी मुल्क जो अपने अवाम की तो चिंता नहीं करता, लेकिन हमारे यहाँ के युवाओं को भड़काने का कुत्सित प्रयास करता है। मैं ऐसे गुमराह और भटके नौजवानों का आह्वान करता हूँ कि आतंकवाद पूरे विश्व में शांति और विकास के लिए अभिशाप है। आपको अमन और तरक्की के रास्ते से गुमराह कर इस मुकद्दस मिट्टी में मान सम्मान की जिंदगी जीने से वंचित किया गया है। मित्रों, आप सबको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में काल के कपाल पर एक नए युग को प्रधानमंत्री जी ने अंकित किया। आपकी क्षमता, ऊर्जा एवं अप्रतिम धैर्य से अब इसके भविष्य को स्वर्णिम बनाया जाएगा। आजादी के 75वें वर्ष के 4 संकल्प, जन भागीदारी की ताकत, समृद्ध इतिहास की जमीन पर नए जम्मू कश्मीर का निर्माण, सभी के लिए समान अवसर एवं तकनीकी विकास में युवा शक्ति के सहयोग से हम पूरे जम्मू कश्मीर को फिर से सालामार गुलशन की तरह खिलाना चाहते हैं। मैं आज आत्मविश्वास से भरे जम्मू कश्मीर को संबोधित करते हुए कहना चाहता हूं कि कोरोना की दो लहरों के बावजूद हमने पिछले साल विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत 13,357 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। जन भागीदारी, जवाबदेही, पारदर्शी उत्तरदायित्व, न्याय संगत और समावेशी गवर्नेंस के आदर्शों से लोक कल्याण की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले 1 साल में हमने जो निर्णय किए हैं, उसमें सभी को समान रूप से अवसर मिले और उनका विकास हो, समाज के सभी वर्गों को लाभ सर्वोच्च प्राथमिकता पर दी जाए। जिन क्षेत्रों को आजादी के बाद से जानबूझकर पीछे रखा गया, उन्हें भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश हो रही है। जिन नीतियों को जमीन पर कार्यान्वित किया जा रहा है, उससे वाल्मीकि समाज हो, आदिवासी भाई हो, गुरखा समाज हो, जम्मू कश्मीर की बेटियां हों, वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थी हों तथा पिछड़े वर्ग के लोग हों, तारीख में पहली बार उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने की कोशिश हो रही है। जम्मू कश्मीर की नारी शक्ति को उसका प्राचीन गौरव तथा अधिकार दिलाने के लिए हमने आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक क्षेत्रों में अनगिनत योजनाएं शुरू की हैं। धर्म, जाति, वर्ग से ऊपर उठकर सभी को बेहतर जीवन जीने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। युवा शक्ति की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति की संभावनाओं के लिए अनंत द्वार खोल दिए गए हैं। आम आदमी के जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ साथ बिजनेस, शिक्षा, इंडस्ट्री, विज्ञान, कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में पिछले 1 साल की उपलब्धियां प्रतिदिन अखबारों की बदली हुई सुर्खियां पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है। अतीत की खताओं को सुधारना वर्तमान की जिम्मेदारी है। इसलिए भेदभाव मिटाकर सामाजिक न्याय एवं समता का शासन स्थापित करने की कोशिश हो रही है।
वाल्मीकि समुदाय की एक बेटी राधिका गिल का हृदय विदारक वीडियो नवंबर 2018 में आया था। मैंने स्वयं उसे देखा था। प्रतिभा को वरीयता न देना, दूसरे कारणों से उसे अवसर न मिले, ये काम यहाँ हुआ है। अब ये रास्ता ठीक नहीं है। इसी तरह मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने लैंड लॉज को लेकर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, उनके भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है। तरह तरह की बातें कही जा रही हैं कि डेमोग्राफिक परिवर्तन किया जा रहा है। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की 1 इंच भूमि भी किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। हाँ, रिग्रेसिव कानून में बदलाव हमने किए हैं, क्योंकि एक गरीब किसान जो सेब की खेती करना चाहता है, उसे सेब की खेती के लिए परमिशन, आर्चर्ड लगाने के लिए परमिशन चाहिए थी और काटने के लिए भी। उस कानून को हमने बदला है। अब बिना किसी परमिशन के सेब की खेती कोई भी कर सकता है। वह किसान जिसके पास 4 कैनाल से कम जमीन थी, वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता था। इसे भी हमने बदल दिया है। अब कोई भी किसान, उसके पास जितनी जमीन हो, हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर सकता है। सुधार की दिशा में संकल्पबद्ध होकर विकास की नई आधारशिला रखने की कोशिश की जा रही है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये जब्र भी देखा है, तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तारीख के चुभते दर्द को मिटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन उसकी तासीर जरूर कम की जा सकती है। अगर मैं हाइड्रो पावर की बात करूं तो अपार क्षमता के बावजूद 7 दशकों में 3500 मेगावाट बिजली ही आज हम पैदा कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि गत 2 वर्षों में भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी के कारण 3400 मेगावाट के नए प्रोजेक्ट की स्वीकृति प्रदान की गई है। बिजली की जो क्षमता हमारी है, जितनी 7 दशकों में निर्मित हुई थी, उतना हम आने वाले 5 वर्षों में पूरा करेंगे। बिजली का जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो भी बहुत ही जर्जर हो चुका था। पीएमडीपी तथा भारत सरकार की अनेक योजनाएं जो 15-16 में मिली, मैं समझता हूं कि आज उसका परिणाम है कि कश्मीर घाटी में इस साल लोगों ने बर्फ और बिजली एक साथ देखी है। मैं बताना चाहता हूं कि सावलकोट पावर प्रोजेक्ट 1984 में शुरू होना था, उसे अब तक खींचा जा रहा था। इसी तरह उरी 2 हो या दुलहस्ती 2 हो, ये क्रमशः 1985 और 1989 में प्रारंभ हो जाने चाहिए थे। उन्हें भी हम पूरा कर रहे हैं। अनेक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट जैसे हीरानगर मनवल डेलिना, जो दशकों पहले पूरे होने चाहिए थे, उन्हें पूरा किया गया है। हम हर साल मोटे तौर पर 6200 करोड़ से ज्यादा रुपए की बिजली खरीद रहे हैं, लेकिन उसकी एवज में मात्र 2600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्जित कर पाते हैं। इसलिए मैं आप सभी नागरिकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि अधिकारों के साथ हमें अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना है और प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूत करना है। प्यारे भाइयों और बहनों, 2020 में जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक परिवर्तन किया गया है और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सहयोग मिला है, वो निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। हमने इस क्षेत्र में जिस स्पीड और स्केल पर काम किया है, अब वो आंकड़ों में नजर आने लगा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 2015-16 में नवजात शिशु मृत्यु दर 23.1 थी। 2019-20 में आंकड़ा घटकर सिंगल डिजिट में आ गया है, 9.8। शिशु मृत्यु दर भी उस समय 15-16 में 32.4 थी, आज ये घटकर 16.3 हो गया है। अंडर 5 मार्टेलिटी रेट 15-16 में 37.6 थी, ये घटकर आज 18.5 हो गया है। आजादी के 67 साल बाद भी जम्मू कश्मीर में महज 3 मेडिकल कॉलेज थे। प्रधानमंत्री जी के कारण 2016 में अनंतनाग, बारामूला तथा रजौरी मेडिकल कॉलेज दिया गया। जून 2017 में कठुआ एवं डोडा मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली और अक्टूबर 2019 में उधमपुर तथा नवंबर 2019 में हंदवारा मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिल गई है। कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं कि 7 नए मेडिकल कॉलेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, जिसमें से 5 शुरू कर दिए गए। उधमपुर और हंदवारा मेडिकल कॉलेज को बनाने की प्रक्रिया चल पड़ी है। 2016-17 में पहली बार 2 नए एम्स जम्मू कश्मीर को मिले। जम्मू का पहला बैच का प्रारंभ हो गया है। श्रीनगर एम्स की स्थापना भी जल्द कर दी जाएगी। निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। 15 से 19 के बीच में 2 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जम्मू कश्मीर को भारत सरकार ने दिए हैं। मित्रों, 1275 नए हेल्थ और वेलनेस सेंटर हमने बनाए हैं।
2019 के पहले हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जम्मू कश्मीर में नहीं थी। मुझे याद है 26 दिसंबर 2020 को इस यूटी में आयुष्मान भारत सेहत नाम की योजना हमने शुरू की, जिसमें बिना किसी भेदभाव के प्रति परिवार को 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है। अब तक 49 लाख से ज्यादा लाभार्थी पंजीकृत कर लिए गए और लगभग 46 लाख गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराए जा चुके हैं। 5 नए नर्सिंग कॉलेज जम्मू कश्मीर को मिले हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के 140 नए और पुराने प्रोजेक्ट हमने पूरे किए हैं। 2016-17 में प्रधानमंत्री जी ने 881 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर को दिए। पहले सिर्फ 9 डायलिसिस सेंटर थे, आज सभी जिलों में डायलिसिस सेंटर की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। योजनाबद्ध तरीके से काम करके अपने डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों तथा अन्य लोगों के सहयोग और कड़ी मेहनत के कारण हम सुनिश्चित कर सके कि जम्मू कश्मीर में लोगों को ऑक्सीजन बेड की दिक्कत न हो। पिछले साल अगस्त में हमारी सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन की कैपेसिटी 15,000 एलपीएम थी। 6 महीने के अंदर इसे बढ़ाकर आज 66,000 एलपीएम कर दिया गया है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले 1-1.5 महीने बाद इसे 90,000 एलपीएम कर दिया जाएगा। समर्पण एवं त्याग से दिन रात सामान्य जन के जीवन रक्षा में जुटे कोरोना वॉरियर्स के लिए हमने कुछ प्रोत्साहन राशि जरूर दी थी, लेकिन ये धनराशि पर्याप्त नहीं है। उनकी सेवा भावना का ये मोल नहीं है। इस अवसर पर मैं ऐसे सभी लोगों को प्रणाम करना चाहता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी और पूरा जम्मू कश्मीर उनका ऋणी है। कोरोना मैनेजमेंट की तरह ही वैक्सीनेशन में भी जम्मू कश्मीर पूरे देश में चर्चा का विषय रहा है। 45 वर्ष आयु वर्ग के ऊपर के लोगों को 100% टीकाकरण किया जा चुका है। 18 से 44 आयु वर्ग में भी 37% से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा चुका है, जो नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा है। जिस प्रकार हमारे स्वास्थ्य कर्मी और विशेष रूप से महिला कर्मियों ने 18-20 किलोमीटर पैदल चलकर दुर्गम तथा बर्फीले इलाकों में लोगों को वैक्सीनेट किया है, वो पूरे देश के सामने एक नई मिसाल है। महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए भी विभिन्न वर्गों, चाहे वो व्यवसायी हों या रोज कमाने खाने वाले लोग हों, उनको वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और मैं कहना चाहता हूं कि 40 लाख से ज्यादा लोगों को इससे फायदा मिला है। जिन परिवारों ने अपने एकमात्र कमाऊ सदस्य को खोया है, उनके माता पिता को सक्षम स्कीम के तहत आजीवन पेंशन प्रदान की गई है। जिन बच्चों के माता पिता असमय कोरोना के समय हमसे चले गए, उन बच्चों को विशेष स्कॉलरशिप दी जा रही है। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग में एक स्पेशल सेल का गठन किया है और हम कहना चाहते हैं कि ऐसे परिवारों की देखभाल की जिम्मेदारी हमारी है और हम कोशिश करेंगे कि हर परिवार में किसी एक व्यक्ति को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराएं। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक स्वच्छ पीने के पानी का प्रबंध हम नहीं कर पाए थे। जल जीवन मिशन जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, आज उसके कारण पूरे जम्मू कश्मीर में ये काम तेज गति से हो, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि आज 15 अगस्त पर यूटी के सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र तथा अस्पतालों को पोर्टेबल वाटर, पाइप वाटर कनेक्शन से जोड़ने का काम खत्म कर लिया गया है। कठुआ, साबा के बंजर जमीनों की सिंचाई के लिए शाहपुर कंडी डैम परियोजना 1979 से लटकी हुई थी। प्रधानमंत्री जी के सितंबर 2018 में किए गए इंटरवेंशन से इसे सुलझा लिया गया है और 6 दिसंबर 2018 को इसे यूनियन कैबिनेट में लाकर नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया है। उज्ज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट 2001 से लटका हुआ था, उसे जनवरी 2019 में शुरू कर दिया गया है। जोजिला टनल अगस्त 2020 में शुरू हो गई। श्रीनगर लेह कॉरिडोर या जेडमोर टनल भी प्रधानमंत्री जी के पीएमडीपी पैकेज के बदौलत शुरू हुआ और काम पूरा हो गया। जम्मू कश्मीर लद्दाख को मिलाकर के 2014 तक जो हाईवे थे, मैं समझता हूं कि उसमें भी पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है। 2000 पहले ये नेशनल हाईवे हमारे पास 7 थे, आज ये 11 हो गए। प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ रोड सेक्टर में 40,900 करोड़ रुपए की परियोजनाएं दी हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2014 से 2021 तक लगभग 1,000 किलोमीटर नए नेशनल हाईवे जम्मू कश्मीर यूटी में घोषित किए गए हैं। 2022 तक
ट्रेन की सुविधा यहाँ प्राप्त हो जाए, कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाए, इसका हर प्रयास किया जा रहा है। नई दिल्ली से कटरा होते हुए अमृतसर तक 6 लेन एक्सप्रेस वे का काम निर्माणाधीन है। आज भी हमें दुख है कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद 974 गांव ऐसे हैं जो सड़क से नहीं जुड़े हैं। हम उन गांवों को भी सड़कों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। परिवहन परिवर्तन लाता है। आज की तारीख में पहले से 2 गुना 3 गुना रफ्तार से सड़कें बनाई जा रही हैं। पहले की तुलना में मैग्नेटाइजेशन भी 2 गुना से ज्यादा हुआ है और आज जम्मू कश्मीर सड़क निर्माण के मामले में पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। अभी भी जिन लोगों को विकास की नई परिभाषा को समझने में दिक्कत हो रही है, उन्हें आत्मचिंतन करने की जरूरत है। सभी सोशल सिक्योरिटी की जो सेंट्रल स्कीम्स हैं, उनका 100% सैचुरेशन कर दिया गया है और उसका लाभ समाज के विभिन्न वर्गों और समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को पहुंच रहा है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार दिव्यांग जनों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया है। 8,88,000 लोगों को विभिन्न पेंशन दिए गए हैं। पिछले 1 साल में 8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी गई है। वाजपेयी जी के जमहूरियत के सिद्धांत को दशकों तक जमीन पर न जाने किन कारणों से पनपने नहीं दिया गया। यहाँ लोकतंत्र की एक कलेक्टर खलिक परंपरा थी और 4-5 क्षेत्रों के एमएलए के नॉमिनेशन उन्हीं के घर होते थे। एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते थे तो एक खलिक साहब के प्रतिनिधि होते थे। लेकिन 2020 के अंतिम बेला में पूरे जम्मू कश्मीर ने डीडीसी के निष्पक्ष, पारदर्शी और हिंसा मुक्त चुनाव में भाग लिया और जो चुने हुए लोग हैं वे कलेक्टर खलिक के नहीं बल्कि यहाँ की आम जनता के नुमाइंदे हैं। इस साल 1271 करोड़ रुपए डीडीसी, बीडीसी एवं पंचायतों को अपने अपने इलाकों में जनहित के काम करने के लिए दिए गए। जन भागीदारी की भावना से 12,600 करोड़ रुपए का डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का बजट बनाकर जम्मू कश्मीर की त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था ने पूरे देश के सामने जमीनी लोकतंत्र, सबल तथा आत्मनिर्भरता का एक नया उदाहरण पेश किया है। फंक्शन तथा फंक्शनरी पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराकर प्रशासन ने लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग को संपन्न एवं सुदृढ़ किया है। क्योंकि ये नई व्यवस्था है, इसलिए इसे स्थिर और व्यवस्थित होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। आम आदमी का बैंक आम आदमी की पहुंच से दूर था। हमने उसे गांव के युवा बच्चों बच्चियों के लिए खोल दिया है। आज जम्मू कश्मीर बैंक खुद चलकर सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास जाता है, यहाँ की महिलाओं के पास जाता है, यहाँ के नौजवानों के पास जाता है। जम्मू कश्मीर बैंक में 1850 भर्तियां की गई हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह से पारदर्शिता के आधार पर और मेरिट के आधार पर ये नियुक्तियां हुई हैं। फाइनेंशियल प्रूडेंस, ट्रांसपेरेंसी और जीरो टॉलरेंस टू करप्शन की मुहिम जमीन पर रंग दिखा रही है। 2 कोरोना लहर के बावजूद हमेशा घाटे में रहने वाला जम्मू कश्मीर बैंक आज की तारीख में 434 करोड़ रुपए के मुनाफे में आ गया है। हमारा संकल्प है इस दशक में नए जम्मू कश्मीर का उदय हो। हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां इस नए जम्मू कश्मीर के निर्माता होंगे। उनके लिए इस दशक में अधिक से अधिक नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश हम कर रहे हैं। स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रशासन ने कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींची है। पिछले 1 साल में जहां 20,000 युवकों को, युवतियों को 4290 पंचायतों से उद्यमी बनाने में हमने आर्थिक सहायता की, वहीं इस साल का लक्ष्य हमने 50,000 रखा है। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि यहाँ कड़ा अगर 1 लाख से ऊपर पहुंच जाए तब भी न पैसे का अभाव होगा न सुविधाओं का अभाव होगा। हम जरूर इसे पूरा करेंगे। हौसला, हिमायत, मुमकिन, परवाज, उम्मीद, तेजस्विनी, संकल्प जैसे तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से बड़ी मात्रा में युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कोशिश हो रही है। मिशन यूथ के मुमकिन कार्यक्रम के अंतर्गत जीरो मार्जिन मनी पर 2021 युवाओं को अस्थायी रोजगार के लिए मिनी कमर्शियल वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि हर पंचायत में एक युवा को इस तरह के वाहन हम उपलब्ध कराएंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 360 डिग्री फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा 5,000 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। तेजस्विनी कार्यक्रम के जरिए इस साल 200 महिलाओं को ट्रेनिंग तथा आर्थिक सहायता प्रदान कर इंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा। परवाज कार्यक्रम के अंतर्गत युवा बच्चे बच्चियों को सिविल सर्विसेज तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए देश के जाने माने सेंटर्स द्वारा कोचिंग की व्यवस्था की गई है। हौसला कार्यक्रम इस साल अनेक महिलाओं को इंटरप्रेन्योर
सिप की ट्रेनिंग भी देगा और उन्हें वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने में सहयोग करेगा। हर पंचायत में यूथ क्लब की स्थापना की गई है जो खेल, कला, संस्कृति के अलावा उनके भविष्य का भी मार्गदर्शन करेंगे। यूटी की 40 लाख महिलाएं उम्मीद कार्यक्रम से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रही हैं और उन्हें अब तक 910 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। प्यारे भाइयों और बहनों, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कार्यों में जेके बीम्स और जीएफआर पूरी तरह लागू कर दिया गया है। अब इस यूटी में कोई भी काम बिना ही टेंडर के नहीं होता। मैं कहना चाहता हूं कि केवल काम ही नहीं हो रहा है बल्कि उसकी जियो टैगिंग भी कर रहे हैं और पब्लिक डोमेन में भी डाल रहे हैं। पहले दरबार मूव के समय पिछले साल मुझे याद है 200 ट्रकें यहां से जम्मू के लिए रवाना हुई थी फाइल लेकर के। अब ई ऑफिस में पूरी तरह से परिवर्तित करने का काम लगभग अपने अंतिम चरण में है। जम्मू तथा श्रीनगर में 100 करोड़ की लागत से 2 आईटी टावर का निर्माण हो रहा है। 44 गांवों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। इन आईटी टावरों के निर्माण के बाद यहां के युवाओं को इस क्षेत्र में काम करने और रोजगार प्राप्त करने का एक बड़ा अवसर मिलेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, भगवत गीता में लिखा है, यतो धर्म ततो जय, यानी जहां धर्म है वहीं सुशासन है, वहीं व्यवस्था है, वहीं विजय। हम इसी भावना के साथ घोषणाओं से हटकर बुनियादी ढांचागत विकास पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आज जो नई औद्योगिक क्रांति की ज्योत भारत सरकार के कारण जम्मू कश्मीर में आई है, हम आपको भरोसा देते हैं कि ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की परिपाटी चला करके ही हम दम लेंगे। सरकार द्वारा हाल ही में घोषित 28,400 करोड़ की नई औद्योगिक स्कीम से भारी निवेश आकर्षित हो रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक 23,500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें लगभग 11,000 करोड़ कश्मीर वैली में और 12,000 करोड़ जम्मू में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे उम्मीद है कि 2021 के अंत तक शायद 35,000 करोड़ के और 2022 तक 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हमारे पास आएंगे। और इससे पहले हमने सोचा था कि 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन अगर इसे जमीन पर उतारने में हम सफल हुए तो मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर के 10 लाख युवाओं को हम रोजगार दे सकेंगे। सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था के साथ जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार इंडस्ट्री को ब्लॉक स्तर पर ले जाने की कोशिश की जा रही है ताकि पिछड़े इलाकों का भी विकास हो सके। प्रशासन ने प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट पॉलिसी का फ्रेमवर्क भी तैयार किया है, जिससे प्राइवेट सेक्टर में भी तेज गति से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। नागरिकों की सुविधाओं के लिए जम्मू तथा श्रीनगर से नाइट फ्लाइट का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सिल्क फैक्ट्री राजबाग, बेमुना उलन मिल को शुरू करने के साथ ही यहाँ के हैंडीक्राफ्ट तथा कॉटेज इंडस्ट्री को वैश्विक बाजार प्रदान कराने एवं कारीगरों तथा किसान भाइयों को लाभ पहुंचाने के लिए 2020 में पॉलिसी बनाकर काम शुरू कर दिया गया है। जम्मू तथा श्रीनगर शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। झेलम तथा तवी रिवर फ्रंट पर काम शुरू कर दिया गया है। डल लेक प्रोजेक्ट की कार्ययोजना अंतिम रूप दिया जा रहा है और एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बना करके डल हो, झेलम हो, उलर हो, मुझे लगता है इस काम को भी हम आने वाले दिनों में करना चाहते हैं। 10,000 करोड़ की लागत से ज्यादा जम्मू तथा श्रीनगर में बहुप्रतीक्षित लाइट रेल मेट्रो का काम भी आने वाले कुछ महीनों में शुरू हो जाएगा। पिछले 2 वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर में कृषि, हॉर्टिकल्चर, डेयरी तथा संबंधित क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है। प्रधानमंत्री जी ने 2022 की डेडलाइन तय की थी कि यहाँ किसानों की आमदनी दुगनी होगी, लेकिन सैफरन के किसानों की आय दुगनी से ज्यादा हो गई। नेफेड अब सैफरन को पूरे देश में बेचेगा, जिसका सीधा लाभ यहाँ के किसान भाइयों को मिलेगा। हॉर्टिकल्चर एवं डेयरी क्षेत्र में ऐसी अनेक योजनाएं शुरू हुई हैं जिसका लाभ किसान भाइयों को प्राप्त होगा। ट्राइबल समुदाय को उनका हक दिलाने के लिए जम्मू कश्मीर यूटी में पहली बार फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू किया गया है। उनके बच्चों के स्कॉलरशिप के लिए 30 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की जा चुकी है। नोमैड समुदाय के माइग्रेटरी चिल्ड्रन के लिए प्रशासन ने 1521 सीजनल स्कूल की स्थापना की है। इन स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के वेतन को 4,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। माइग्रेटरी रूट जैसे रजौरी और सोपिया में कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए
2 रेजिडेंशियल स्कूल भी हम इस साल स्थापित करने जा रहे हैं। 7वीं तथा 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए 8000 टैबलेट मॉडर्न एजुकेशन मिले उनको इसके लिए दी जाएगी। ये फक्र की बात है कि नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार के टीचर्स ट्रेनिंग निष्ठा कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर ने प्रथम स्थान हासिल किया है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एवं टाटा टेक्नोलॉजी के बीच 14 सेंटर्स फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एवं ट्रेनिंग के लिए एक सहमति हुई है। 2 CIITs जम्मू तथा बारामूला प्रारंभ हो गए। 200 करोड़ रुपए इस साल कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट पर खर्च किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मशीन, डेटा एनालिसिस, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स आदि विषयों के समावेशन से जम्मू कश्मीर में कुशल प्रोफेशनल तैयार होंगे। उच्च शिक्षा में शोध को बढ़ावा देने के लिए 13 कॉलेजों में 19 रिसर्च सेंटर एवं 13 इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम टूरिज्म सेक्टर में पूरे देश में नंबर 1 हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सिर्फ जुलाई महीने में 10,50,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए थे। यूटी के सभी अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस को चिन्हित कर उन्हें प्रमोट करने की योजना पर हम काम कर रहे हैं। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने के लिए भी जमीन पर काम हो, इसका प्रयत्न हो रहा है। इसी महीने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की फिल्म पॉलिसी लॉन्च की गई है। सिनेमा जगत में जम्मू कश्मीर की पहले जो पहचान थी वो लौटे, इसकी हर कोशिश की जा रही है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना जुलाई 2020 से जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में शुरू की गई है। कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान मई तथा जून में लगभग 2 लाख मीट्रिक टन अनाज का वितरण गरीब परिवारों को मुफ्त में किया गया है। प्यारे भाइयों और बहनों, श्रीनगर तथा जम्मू के स्टेडियम इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन कर पाएंगे। PMDP और बाकी योजनाओं के तहत सभी खेलों के एकीकृत विकास के लिए प्रमुख इंडोर खेल परिसरों की स्थापना भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में खेल की संस्कृति को विकसित करने के लिए सभी पंचायतों में प्लेफील्ड की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। हर दिन खेल तथा सभी के लिए खेल के संकल्प के साथ इस साल 17 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। स्पोर्ट्स की अलग अलग विधाओं में 17 लाख से ज्यादा युवा लड़के और लड़कियां अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त करें, इसकी कोशिश हो रही है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स काउंसिल को मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। सरकार कश्मीरी पंडित भाइयों की सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं बताना चाहता हूं कि उनके आवास या नौकरी दोनों मामले को हम गंभीरता से देख रहे हैं और मुझे बताते हुए फर्क है कि अभी पिछले महीनों 27 से 44 अतिरिक्त फ्लाइट के लिए 278 कैनाल जमीन हमने ट्रांसफर की है। कश्मीरी प्रवासियों के 3000 पदों की दूसरी किस्त में से 841 पद भर दिए गए। 1997 पदों का रिजल्ट अप्रैल में जारी कर दिया गया है और उनके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, उसे भी शीघ्र हम पूरा करेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा सुधार करते हुए सरकार ने 1 दशक से लंबित KS अधिकारियों की सीनियरिटी डिस्प्यूट को खत्म किया है। दशकों से KS एवं KPS काडर के अफसर IAS तथा IPS में इंडक्ट नहीं हो रहे थे, वो इंतजार अब खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से सरकारी नौकरियों में भर्तियां हो रही हैं। सिर्फ 6 महीने के अंदर पंचायत असिस्टेंट तथा क्लास 4 के 12,000 रिक्त पदों को भरने के लिए परीक्षाएं पूरी कर ली गई और उनके परिणाम भी प्रकाशित हो गए हैं। वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और मैं कहना चाहता हूं, पारदर्शिता के आधार पर, केवल मेरिट के आधार पर, बाकी किसी कारण से नहीं लोगों को नौकरी मिली है। प्रशासन की आंतरिक क्षमता ही सुशासन की नींव होती है। गुड गवर्नेंस के द्वारा हमने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि सरकारी विभागों में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता के नियमों का पालन हो तथा सभी सीनियर अधिकारी विभिन्न माध्यमों से जनता से संवाद भी स्थापित करें। 75वें आजादी के जश्न में डूबे जम्मू कश्मीर को सफलता का पर्याय बनाना ये हमारा लक्ष्य है। जम्मू कश्मीर का अगला 25 वर्ष नई किरण, नए भविष्य का संकल्प लेकर हमारे सामने खड़ा है। आइए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियों के साथ जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य की तरफ हम कदम बढ़ाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, हम पड़ाव को समझे मंजिल,
लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नौ दधीच हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।